अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर आध्यात्मिक अनुभव की बात सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? बहुत गहरा सवाल है ना? क्या ये सिर्फ एक एहसास है या कुछ ऐसा है जिसे देखा या सुना जा सकता है? बिल्कुल। और आज हमारे सामने जो स्रोत है वो इसी सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाता है। हाँ, ये एक ऐसे सफर की बात करता है जो अंदर की आवाज और प्रकाश से जुड़ा हुआ है। और ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये आध्यात्मिकता को किसी अमूर्त विश्वास से हटाकर एक सीधे व्यक्तिगत अनुभव के दायरे में ले आती है। सही। तो स्रोत का मिशन क्या है? मिशन यही है कि वो हमें बताए कि ये आंतरिक आवाज और प्रकाश क्या है और ये किसी की चेतना की यात्रा में कैसे एक गाइड की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेख की जो पहली बात है ना, वो मुझे थोड़ी चौंकाती है। अच्छा? क्या बात? वो कहते हैं कि शब्द दो रूपों में प्रकट होता है, आवाज और प्रकाश। अब देखिए, जब हम शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तो भाषा आती है, अक्षर आते हैं, बोली हुई बातें, है ना? बिल्कुल। पर यहाँ तो इसे देखने और सुनने दोनों से जोड़ा जा रहा है। ये कैसे काम करता है? क्या ये कोई मेटाफर है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ शब्द का मतलब वो नहीं है जो हम बोलते या लिखते हैं। अच्छा। आध्यात्मिक संदर्भ में शब्द उस मौलिक रचनात्मक शक्ति, उस आदिम कंपन को कहा गया है जिससे सब कुछ बना है। जैसे कई परंपराओं में नाद या लोगोस कहते हैं। बिल्कुल वही। तो जब लेख कहता है कि ये आवाज और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, तो वो ये कह रहा है कि जब हम अपनी चेतना को अंदर की ओर मोड़ते हैं तो हम उस मौलिक ऊर्जा को सीधे अनुभव कर सकते हैं। एक दिव्य संगीत या धुन के रूप में? हाँ, और एक आंतरिक प्रकाश के रूप में। अच्छा, तो ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव है, ऐसा स्रोत का मानना है? जी। और लेख में इन दोनों आवाज और प्रकाश को अलग-अलग भूमिकाएं दी गई हैं। प्रकाश के बारे में कहा गया है कि वो ध्यान टिकाने में मदद करता है। लेकिन मन को टिकाना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सही बात है। तो क्या स्रोत इस पर कोई प्रैक्टिकल सलाह देता है कि इस प्रकाश पर ध्यान टिकाया कैसे जाए जब मन हजारों दूसरी चीजों की ओर भाग रहा हो? हाँ, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण अंतर समझाया गया है। यह प्रकाश कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अपनी कल्पना से बनाना है। तो फिर? लेख के अनुसार यह एक ऐसी चीज है जो पहले से वहां मौजूद है, बस हमारा ध्यान बाहर की ओर है। मतलब प्रक्रिया जबरदस्ती करने की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि धीरे धीरे ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर लाने की है। इसे सिमरन कहा गया है। और प्रकाश यहाँ एक लंगर की तरह है। बिल्कुल सही शब्द है। जैसे ही आपको उसकी हल्की सी भी झलक मिलती है, मन को वहां टिकाने का एक केंद्र मिल जाता है। और शुरू में मन भटकेगा, 1000 बार भटकेगा, लेकिन उसे बार बार वापस उसी केंद्र पर लाना ही अभ्यास है। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में मैथ्यू 6:22 से ईसा मसीह का एक उद्धरण है। हाँ, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओगे तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। ये एक आंख वाला होना, क्या ये सीधे सीधे तीसरे तिल या थर्ड आई की बात हो रही है? बिल्कुल, ये उसी ओर इशारा है। एक आंख का मतलब है कि हमारा ध्यान जो आम तौर पर हमारी दो आंखों के जरिए बाहर की दुनिया में बिखरा रहता है, उसे समेटकर एक बिंदु पर ले आना। हाँ, दोनों भौहों के बीच का स्थान, जिसे चेतना का केंद्र भी कहते हैं। और उद्धरण का दूसरा हिस्सा, तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जी। ये उस अनुभव का परिणाम बताता है। जी, जब चेतना पूरी तरह से उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो वो आंतरिक प्रकाश सिर्फ एक झलक नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो आपके पूरे अस्तित्व को रोशन कर देता है। बिल्कुल, ये बाहरी अंधेरे से आंतरिक प्रकाश की ओर एक यात्रा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई अभ्यास से इस एकाग्रता को पा लेता है, ध्यान उस बिंदु पर टिक गया है, तब क्या होता है? क्या सिर्फ प्रकाश ही दिखाई देता है? नहीं, और यहीं से अनुभव और भी गहरा और मल्टी लेयर्ड हो जाता है। अच्छा। लेख के अनुसार जब एकाग्रता उस स्तर पर पहुंचती है, तब एक शब्द धुन सुनाई देने लगती है। और इसका वर्णन भी बड़ा सुंदर है। बहुत। ये कोई बहुत जोरदार संगीत नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे बहुत दूर से कोई बहुत धीमी मीठी धुन आ रही हो। जैसे आप शांत रात में कहीं दूर बज रहे संगीत को सुनने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल वही। ये अनुभव बहुत ही सूक्ष्म और कोमल है। रुकिए, तो ये सिर्फ एक चीज नहीं है, मतलब चेतना एक ही समय पर देख और सुन रही है, वो भी भीतर की दुनिया में। हाँ। ये तो अनुभव की पूरी परिभाषा ही बदल देता है।
हम तो सोचते हैं कि देखना आंखों का काम है और सुनना कानों का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस अनुभव का सबसे असाधारण पहलू है। कि हमारी चेतना इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। नहीं है, ये सीधे अनुभव करने में सक्षम है। और लेख ये भी स्पष्ट करता है कि ये अनुभव स्थिर नहीं है। अच्छा, तो ये बदलता रहता है, किस आधार पर? हमारे मन की स्थिति के आधार पर इस पर बहुत जोर दिया गया है। कैसे? जैसे जैसे हमारे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है, ये प्रकाश और धुन ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा मधुर होते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंतरिक संसार हमारे मन का आईना है। बिल्कुल। अगर मन में उथल-पुथल है तो अनुभव भी धुंधला और अस्पष्ट होगा। और अगर मन शांत और स्थिर है तो अनुभव भी उतना ही स्पष्ट और शक्तिशाली होगा। सही। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमें अच्छा संगीत भी शोर लगता है। और जब मन शांत हो तो साधारण सी आवाज भी सुरीली लगती है। तो क्या ये वही सिद्धांत है? बिल्कुल, यही सिद्धांत है, लेकिन ये चेतना के बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है। और इसका जो नतीजा होता है वो इस प्रक्रिया का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, लेख के अनुसार जैसे जैसे ये अनुभव साफ होता जाता है, शब्द की कशिश यानी उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। ये कशिश शब्द बहुत दमदार लगता है। इसका क्या मतलब है यहाँ? और शायद यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। कशिश का मतलब है कि एक बिंदु के बाद आध्यात्मिक यात्रा मेहनत का खेल नहीं रह जाती। मतलब शुरू में आपको मन को खींचकर ध्यान में लगाना पड़ता है, जो एक संघर्ष जैसा लग सकता है। लेकिन जब आप उस आंतरिक प्रकाश और धुन का अनुभव करने लगते हैं तो वो अनुभव खुद एक चुंबक बन जाता है। अच्छा, तो मन फिर भागता नहीं बल्कि उसकी ओर खिंचता है। हाँ, ये कोशिश से आकर्षण तक का सफर है। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, आप बस उस आकर्षण में खिंचे चले जाते हैं। तो आप कह रही हैं कि ये एक तरह का स्पिरिचुअल ग्रेविटी बन जाता है। मतलब ये कि आपको ऊपर चढ़ने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बल्कि कोई चीज आपको ऊपर खींच रही है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। स्पिरिचुअल ग्रेविटी ही सही शब्द है। और यहीं से आत्मा का रूहानी सफर असल में शुरू होता है। जी, लेख के अनुसार यहीं से। अब ये सिर्फ ध्यान का अभ्यास नहीं रहा, ये एक यात्रा बन गए है। और इस यात्रा में वो आवाज और प्रकाश हमारे गाइड बन जाते हैं। बिल्कुल, वो आत्मा को दिशा दिखाते हैं, उसे ऊपर के रूहानी मंडलों या चेतना के उच्च स्तरों की ओर खींचते हैं। एक तरह का आंतरिक कंपस। हाँ, जो न सिर्फ उत्तर दिशा दिखाता है बल्कि आपको वहां तक खींच कर ले जाता है। इस यात्रा में एक और बहुत गहरा पड़ाव बताया गया है। एक समय आता है जब आत्मा सद्गुरु के नूरानी स्वरूप में जज्ब हो जाती है। 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। जी, पूछिए। नूरानी स्वरूप से यहाँ क्या मतलब है? क्या ये किसी व्यक्ति की भौतिक छवि की बात हो रही है? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के संदर्भ में सतगुरु का नूरानी स्वरूप किसी भौतिक शरीर की बात नहीं है। तो फिर? ये गुरु के उस शुद्ध प्रकाशमान चेतना रूप की बात है जिसे शिष्य अपनी आंतरिक यात्रा में अनुभव करता है। प्रकाश और चेतना का एक महासागर। बिल्कुल। और जज्ब होने का मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत चेतना, जो खुद को एक अलग इकाई समझती थी, वो उस बड़ी सार्वभौमिक चेतना में ऐसे मिल जाती है जैसे एक बूंद सागर में। अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि उसे एक अनंत विस्तार देना। क्या बात है, बहुत खूब कहा। और इस विलय का परिणाम क्या होता है? परिणाम है पुनर्जन्म। लेकिन ये शारीरिक पुनर्जन्म नहीं है। अच्छा। लेख कहता है कि शब्द यानी वही प्रकाश और धुन आत्मा को जागृत करते हैं। ये आत्मा का सच्चा जन्म है। उस अवस्था से जागना जहां हम खुद को सिर्फ ये शरीर और मन समझते हैं। हाँ, और उस सच्चाई में जीना है जहां हम खुद को एक अविनाशी आत्मा के रूप में जानते हैं। और इसी जागृति को, इसी अनुभव को समझाने के लिए लेख में एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है। जीते जी मरना। हाँ, ये सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है। जीते हुए कोई कैसे मर सकता है? बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये उस मैं के मरने की बात कर रहा है जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं। एकदम सही। हमारी वो पहचान जो हमारे नाम, हमारे काम, हमारे रिश्तों और हमारे शरीर से जुड़ी है, उस पहचान का मिट जाना ही जीते जी मरना है। उस पुराने सीमित स्वर का अंत, ताकि एक नई, जागृत और असीम चेतना का उदय हो सके। तो ये अवस्था
असल में अनुभव कैसे होती है? लेख इसे 3 हिस्सों में समझाता है। पहला है शारीरिक अवस्था। शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, जैसे उसमें कोई प्राण ही ना हो। हाँ, बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि व्यक्ति समाधि में है या बेहोश है, लेकिन अंदर चेतना अपने चरम पर होती है। शरीर की सारी ऊर्जा अंदर की ओर सिमट जाती है। बिल्कुल, इसीलिए शरीर में कोई हलचल नहीं होती। दूसरा है मानसिक अवस्था। मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। जैसे शरीर स्थिर है, वैसे ही मन भी। विचारों के शोर से मुक्त होकर एक बिंदु पर स्थिर। हाँ, कोई अतीत की चिंता नहीं, कोई भविष्य का डर नहीं, सिर्फ वर्तमान क्षण में शुद्ध एकाग्रता। और जब शरीर और मन दोनों पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाते हैं, तब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आत्मा जागृत होती है और परम आनंद का अनुभव करती है। ये शब्द आनंद बहुत खास है। ये खुशी या सुख नहीं है। सही कहा, वो बाहरी चीजों पर निर्भर होते हैं। आनंद एक आंतरिक अवस्था है, जहाँ कोई कमी, कोई इच्छा, कोई अधूरापन नहीं है। ये पूर्णता का, अपने स्रोत से जुड़ जाने का एहसास है। बिल्कुल। लेकिन इस परम आनंद को शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? क्या ये संभव भी है? और सच कहूं तो यहीं पर हमारी भाषा की सीमा खत्म हो जाती है। स्रोत खुद इस बात को मानता है। हाँ, लेख साफ साफ कहता है कि इस एहसास की गहराई और इसकी महिमा इंसान की समझ और बयान से परे है। हम उस तक जाने वाले रास्ते की बात कर सकते हैं। दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, लेकिन दरवाजे के पार क्या है, ये वही बता सकता है जो वहाँ गया हो। और जो वहाँ पहुँच जाता है, वो अक्सर चुप हो जाता है। क्योंकि शब्द उस अनुभव को समेटने के लिए बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे, तो ये एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो ध्यान की एकाग्रता से शुरू होती है। मन को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर के एक बिंदु पर टिकाना पहला कदम है। बिल्कुल। फिर उस एकाग्रता से एक आंतरिक प्रकाश और एक आंतरिक धुन का अनुभव होता है। जी, और यह अनुभव शुरू में बहुत हल्का और सूक्ष्म होता है, लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, ये और भी ताकतवर और साफ होता जाता है। और फिर ये अनुभव खुद एक चुंबक बन जाता है ना? हाँ, जो आत्मा को अपनी ओर खींचता है और चेतना के ऊंचे स्तरों की ओर एक यात्रा पर ले जाता है। और ये यात्रा जीते जी मरने की अवस्था से गुजरती है, जहाँ अहंकार मिट जाता है, शरीर और मन स्थिर हो जाते हैं, और अंत में आत्मा अपनी असली पहचान में जागृत होती है और एक ऐसे परम आनंद का अनुभव करती है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और असाधारण लगता है। हाँ, और मैं यहाँ एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। ये पूरी चर्चा इस एक शक्तिशाली विचार को हमारे सामने रखती है कि वास्तविकता शायद वो नहीं है जो हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। हम अपने पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, बिल्कुल, उसे नियंत्रित करने में। लेकिन ये स्रोत हमें बता रहा है कि हमारे अंदर भी एक पूरा ब्रह्मांड है, अपनी रोशनी और अपने संगीत के साथ। मतलब असली खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हाँ, और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, क्या वास्तविकता के ऐसे आयाम भी हैं जिन्हें केवल भीतर की ओर मुड़कर ही अनुभव किया जा सकता है? क्या हमारे अंदर चेतना का एक ऐसा महासागर है जिसे खोजने के लिए हमें सिर्फ बाहरी दुनिया के शोर से दूर हटने की जरूरत है? और अगर ऐसा है, तो हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा उस आंतरिक ब्रह्मांड को अनदेखा करने में बिता देते हैं?